Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में of course क्या आने वाला है in the months of August, September and October. ठीक है, क्या क्या घटनाएं हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इवेंट्स, ठीक है, अनफोल्ड होंगे. सो लेट्स फाइंड आउट. बट उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 2024 के लिए कैसा रहेगा और आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है. तो आपके वर्तमान अवस्था किस प्रकार है. What is your present circumstances? So इनके present situation किस प्रकार है. So we do have the path. We do have the fruition. We do have the focus. We do have the patience. ठीक है, we do have the assessing. बॉटम ऑन द डेक हमारे पास है रियलाइजेशन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 3, 8, 9, 36 विच कम्स टू 9, 14, 37 विच कम्स टू 10. बाद में हम साइंस का डिस्कशन करेंगे. थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ. एक्वेरियस है यहाँ पे, पाइशिस है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव एज यस एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा. देखो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि करेंटली बहुत कुछ आपके माइंड पे चल रहा है. बहुत सारे सब्सिक्वेंट प्लान्स है, मतलब एक के बाद एक सीरीज़ आप बना के रखे हैं. आपके आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, लोगों से हटकर है. काफ़ी उम्मीद आपका हो रहा है कि अपने एफर्ट्स पर आपको लग रहा है कि भले ही समय लग रहा है लेकिन आपका एफर्ट्स पानी में नहीं जाएगा. आप पूरी तरह से शिद्दत से, ठीक है, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो. अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कम उम्र के हैं, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, आपके लिए हो सकता है कि कुछ टास्क आपको दिया गया है या स्टडीज़ आप जो कर रहे हो, जो कोर्स आपका है या जो सिलेक्शन आपने किया है सब्जेक्ट्स का या डिपार्टमेंट का जो भी सिलेक्शन किया है आपने, इट इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स है, लेकिन आप अपना हार्ट एंड सोल दे रहे हो उसको. कहीं ना कहीं पे आप प्रिपरेशन बहुत अच्छा से ले रहे हो. कुछ लोगों के लिए आपका जो है विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. आप ना हर एक चीज़ का जो है लॉजिक भी आप देख लेते हैं और इमोशनल सिचुएशन को भी आप जो है हैंडल कर लेते हैं. यू आर लाइक कभी कभी आपको लगता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आउटबर्स्ट हो जाता है आपके इमोशंस का. कुछ लोगों के लिए आपको सही से डायरेक्शन मालूम है, कहाँ पे जाना है. बहुत सारे लोगों को ना अपना लाइफ पर्पस, सोल जर्नी पता ही नहीं होता, लेकिन आप अवेयर है, ठीक है, और आप उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे रिसेंटली आपने जान लिया है या आपकी ज्ञान हुआ है या आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते करते कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो चुके हो उस यूनिवर्सल जो है कॉस्मिक कनेक्शन के साथ. एंड दैट्स वाई यू नो बेटर. कुछ लोगों के लिए हो सकता है विजडम बुक से आपका नॉलेज बढ़ रहा है एंड जो भी फैसला आप लेने वाले हैं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम मैच्योर्ड इनफ टू डू इट. ऐसा आशंका आपका नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बट आपका आशंका ज़रूर है कि शत्रु जो है वो आपके कुछ भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को विनाश ना कर दे, वो डिसमेंटल ना कर दे, खराब ना कर दे. ठीक है, आप कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है लाइक यू हैड अ डे, you can say deep sense of aware, you can say that in the recent past you had a awareness that अच्छा ये हो रहा है समाज में, ठीक है, सोसाइटी में, तो मुझे ये करना चाहिए. ठीक है, उस तरह का आपके कर्तव्य, आपके ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ज़्यादा ही कहीं ना कहीं पर वाकिफ़ हो रहे हो.
आपको ज़िम्मेदारी का एहसास भी है। आपके पेरेंट्स हो सकता है कि बोल रहे हो, अरे तू कब से ज़िम्मेदार हो जाएगा, तभी हमारा जो है वो परेशान होना ख़त्म होगा। हो सकता है कि दे आर वेटिंग फॉर यू टू गेट मैरिड, हो सकता है वो बहू लेके आए या दामाद लेके आए, दैट इज़ देयर पर्पस एंड दे आर जस्ट ट्रस्टिंग you that you will do that also at the same time। उनका बहुत ज़्यादा उम्मीद भी आपसे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो बार बार शायद आपको कहते रहते हैं, उस तरह से भी है। आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ये नहीं नहीं मुझे ना अपने मम्मी पापा के पैसे से बिल्कुल नहीं ज़िंदगी जो है नहीं गुजारना है। ऑब्वियसली आई नीड टू टेक माई लाइफ डिसीशंस एंड आई विल। तो इसलिए ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप खाली नहीं बैठे हैं, बट आर एटलीस्ट यू आर थिंकिंग, यू कैन से आउट ऑफ द क्राउड। सो अभी हम देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ओके द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ओके आई विल डेफिनेटली लुक इट। सो लेट्स सी, देख लेते हैं डिटेल्स में। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर ऑब्वियसली क्या होने वाला है। मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ऊप्स, यहाँ पे भी फ्रूट्स, यहाँ पे भी फ्रूट्स। वाओ, आई डू हैव द स्वान कपल, यहाँ पे है डाइसेस, यहाँ पे है द यस कपल ऑफ बर्ड्स, वंस मोर यस, शादी रिश्ता, ठीक है, ये वाला है चक्रव्यूह कुछ है यहाँ पे। राइट, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द मिनरल वेल, यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, हर एक साइन यहाँ पे मौजूद है, बट वाटर साइन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। 7 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 7, 17, 24, 23rd कैन बी इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन 3 महीने में बहुत ज़्यादा मतलब लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकता है, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना कि कोई ऐप डेवलप जो करते हैं, जो भी ऐप डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, उनका मकसद ये होता है कि ये ऐप सक्सेसफुल होना ही चाहिए, अदरवाइज़ हम क्रिएट ही नहीं करेंगे। उस तरह से होता है, चाहे वो कस्टमर फ्रेंडली हो, चाहे वो यूज़र फ्रेंडली हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे जो है सबको प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो सर्च कर पाए, उस तरह से होता है ना। आपने ऐसा ऐप बनाया जो बहुत सारे लोग एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका फेलियर ही हुआ फिर। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इवन इनकम थ्रू बिजनेस, वो भी दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ, इवन आप जिस कंपनी में हैं वहाँ पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, डिस्कशंस, ठीक है, रेगुलर आवर्स ऑफ मीटिंग, मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग, इस तरह से हो सकता है कि आपको अटेंड करना पड़े। बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो सकता है, जहाँ पे आप अपने कंपनी के लिए, या अगर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, एंड यू विल ऑल्सो डू दैट। सबसे ज़्यादा इनकम आपका होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, थ्रू यू कैन से इंसेंटिव्स, ओके, थ्रू यू कैन से लाइक एक्स्ट्रा एडेड पार्क्स, ओवर टाइम का पैसा, ये सब कुछ चीज़ आपको हासिल होगा। लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र भी रचते हैं लोग, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा ओपन डिस्कशंस आप अथॉरिटी के सामने, ठीक है, या अथॉरिटी के खिलाफ या कुछ भी हो, आप चाहे जो भी कलीग्स को सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं, किसी के सामने कोई भी गॉसिप या डिस्कशन ना करें रिगार्डिंग मैनेजमेंट और समथिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप ना करें किसी के बारे में वहाँ पे डिस्कशंस। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिश्ता भी आए, लेकिन आपको
जो है बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, उसका जो है प्रोफाइल क्या है, ठीक है, वो बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड। आप एक बार एक रिश्ता देख रहे हैं, तुरंत आप हाँ नहीं कर देना है आपको, क्योंकि अगर आपने हाँ किया तो हो सकता है यू मे बी ट्रैप्ड, ठीक है, यू मे बी फ्रेम्ड फॉर रॉन्ग रीजंस। आपको गलत इल्ज़ाम लग सकता है अगर आपने तुरंत कोई भी रिलेशनशिप के लिए एग्री कर लिया तो। मे बी फॉर लव रिलेशनशिप ऑल्सो, या रोमांटिक पर्पस, या यू कैन से लाइक मैरिज पर्पस, चाहे जो भी हो। यहाँ पे मुझे आपको ये चीज़ ज़रूर बताना है और आपको डांटना भी है कि स्टॉप कंपैरिजन बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। आपको कंपैरिजन कर, आपको ऐसा लगेगा उस दौरान कि मैं कम हूँ, वो ज़्यादा है, ठीक है। कम्पिटिटिव टेंडेंसी इज़ डिफरेंट, लेकिन कंपैरिजन करना वो अलग बात होता है। कंपेयर मत करो, ठीक है, अपने के साथ दूसरे का। दूसरे आपके जैसा यूनिक भी नहीं है, वो आपके जैसा बन भी नहीं सकते। ये अगर आपने सोच लिया तो आपकी जीत पक्का है वहाँ पे। कॉन्फिडेंस के वजह से ही बहुत सारे जॉब्स हाथ से चले जाते हैं, और इवन यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑल्सो। फिर वहाँ पे लोगों की षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है, खेल खेलना शुरू हो जाता है, इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो वेर यू स्टैंड, मुझे यहाँ पे भले ही दिख रहा है चक्रव्यूह, लेकिन उस चक्रव्यूह से भी बाहर निकालने का रास्ता भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट यू आर ऑब्वियसली ओके। यहाँ पे देखो चक्रव्यूह है, और यहाँ पे क्या है, आप इस कुआं से निकल भी रहे हो जिस नीचे आप फंस गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे। इवन मेडिसिनल सोल्यूशंस भी हो जाता है, वेल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मेडिसिनल सोल्यूशन। तो कुछ ना कुछ आपका जो है यहाँ पे भला तो ऑब्वियसली हो रहा है। इवन द क्लोवर जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका एक चांस बढ़ रहा है कि आप भी, जैसे आपको ऐसा लगता था कि आप इक्वल लेवल पर नहीं हैं, तो आप अपने आप को भी लोगों के साथ अगर कंपैरिजन भी करोगे ना, तभी भी आपको लग सकता है कि नहीं, ओके, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। मेरे ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बट मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास भी अपने लिए स्टैंड पॉइंट है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यस, ऑब्वियसली बहुत सारे फूड, एन्जॉयमेंट, लग्जरीज, ओके, अपने झूला पे झूलना, अपने यार दोस्तों के साथ मज़े करना, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ बहुत ही कोजी टाइम स्पेंड करना, कोई ऐसा हिली रिसोर्ट में चले जाना, ठीक है, और वहाँ पे जाके ऑब्वियसली विल हैव दैट इंटीमेसी, ऑब्वियसली इट्स लाइक दैट। सो गुड बॉटल ऑफ वाइन, ओके, फ्रूट्स, ओके, सिलेक्टिव डाइट, उस तरह से आपकी लाइफ जो है उस तरह से मुझे दिख रहा है। ट्रैवलिंग इज़ ऑब्वियसली देयर, वो जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और भी मुझे देखना है विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटीफुल कार्ड्स जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, कुछ दिनों से मैं कर ही रही हूँ उसको। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए ऐसा क्या खूबसूरत तो तोहफा भी, मौका भी। आप बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक, ओके, फील करने वाले हैं, और लोग बहुत ज़्यादा आपका अप्रिसिएशन भी करेंगे, बिकॉज यू विल लुक सो मच फ्रेश, इस तरह से। द सीयर, ओके, द ट्री ऑफ लाइफ, देखो, द इंडियन क्रॉस, द एरो, होली माउंटेन। अभी मैंने बताया कि कोई भी हिल एरियाज़ में आप जा सकते हैं, रिसोर्ट्स में, और वहाँ पे द होली माउंटेन आया। यहाँ पे होली माउंटेन का आना और एक बहुत अच्छा सिंबल है कि पहाड़ मतलब क्या, पहाड़ अपने आप उस जगह, मतलब पहाड़ को आप जो है 1 सेकेंड में उसको वैनिश नहीं कर सकते। आप रास्ते पे पड़ा हुआ कोई कांटा हो या एक लकड़ी का टुकड़ा हो, उसको उठा के आप फेंक सकते हो, अपना रास्ता क्लियर कर सकते हो। लेकिन रास्ते में अगर बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए तो क्या आप उसको निकाल सकते हो अपने रास्ते से? नहीं। पहाड़ मतलब क्या है, आपकी लाइफ में चुनौती जो है, ऑब्स्टेकल्स जो है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस।
द होली माउंटेन, होली मतलब क्या है, पवित्र। यहाँ पे एज पर द यू कैन से दैट ग्रीक or something like related to Egypt or something, it is said that माउंट ओलंपिया है, ठीक है, कैलाश है, माउंट कैलाश है, ठीक है, उस तरह से है कि जहाँ पे पवित्र चीज़ होते हैं। बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है कि वहाँ पे ना भगवान की रिलेटेड घटनाएं होते रहते हैं। जैसे कैलाश में है, उसके ऊपर तक कोई नहीं चढ़ पाता क्योंकि वो इस तरह का ही स्थान है। ओनली होली स्पिरिट कैन एंटर कैलाश। इफ़ यू कैन गो टू कैलाश, यू कैन से स्टोरीज और विकीपीडिया, तो आपको पता चलेगा। बहुत स्ट्रेंज चीज़ें भी होते हैं, आपके ज़िंदगी में भी काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। एंड वो आपको एक डिफरेंट लेवल पर लेके जाएंगे। जिस तरह से कोई भी पहाड़ी इलाके में अगर आप चढ़ो तो कितना मुश्किल है, वो जो कैंप में जाते हैं उनको पूछो, ठीक है, वो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। सो मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर यू विल हैव एक्सपीरियंसेस, बट वो आपको एक नया लेवल दे देगा, वो आपको सिखाएगा, एक न्यू डायमेंशनल नॉलेज यू विल हैव। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दुष्ट लोग, पापी लोग हमेशा ही होते हैं, मंडराते रहते हैं हमारे आसपास, जिसको जितना भी फीड करो, खाना खिलाओ, बिठाओ, अच्छा से बात करो, तो वो आपके साथ दगाबाज ही करते हैं वो, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पीपल एंड यू विल अंडरस्टैंड कि लोअर डायमेंशन क्या है, हायर डायमेंशन क्या है, क्यों वो उसका अस्तित्व क्या है, क्यों लोग जो है मृत्यु के बाद चले जाते हैं हायर डायमेंशन पे, क्यों कुछ लोग जाते हैं लोअर डायमेंशन पे। वो तो हमें उतना बेसिक पता है, लेकिन आप डेप्थ में भी जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आप टारगेट को फुलफ़िल कर पाएंगे, और जो है वातावरण से रिलेटेड कुछ अच्छे काम करने वाले हो आप, या नेचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने हो सकता है कि पिछले जन्म में किया हो, और नेचर का ब्लेसिंग्स जो है कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर, आपको ऐसा भी लगेगा विद आफ्टर यू नो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये महीनों में, कि आपकी ज़िंदगी भर ना आपको कोई खाना पीने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमेशा आप फुलफिल रहेंगे, एडवांटेज में रहेंगे। छोटी मोटी तकलीफ़ें तो होते ही रहता है, एंड योर हेल्थ विल ऑल्सो स्टार्ट यू कैन से you can say in the normal position. So this is all about today's reading. हम और भी reading करेंगे. So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and